कि ये लोग रियासत से तनख्वाही लेते हैं और अवाम की हिफाजत के लिए इन्हें भर्ती किया जाता है, अवाम टैक्सेस देते हैं और अवाम अपने आप को महफूज समझते हैं, इनके पास जाते हुए ये अंदर जनाब बंदों को मार देते हैं। मुश्किल कर दिया इन्होंने एक आम बंदे के लिए इंसाफ का हुसूल। मैं आपको बताऊं, 2016 में जब मुमताज कादरी को फांसी हुई तो मुझे एक अहले हदीस आलिम ने फोन किया, बहुत बड़े आलिम दीन है, 60+ उनकी एज है। मुझे कहने लगे कि हमारे नमाजी जोर लगा रहे हैं कि हम गैबाना नमाज जनाजा पढ़े मुमताज कादरी का। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी वो शहीद हुआ है। मैंने कहा शहीद हुआ है? वो अपने इदारे के साथ, अपनी नौकरी के साथ नमक हरामी करने वाला शहीद है। और सबसे बड़ी बात कि तुम वाबी लोग, उनको तो वो काफिर समझता है। आज अगर वो कब्र से निकल आए ना, सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेगा। जो तुम्हें काफिर समझे उसका गैबाना नमाज जनाजा तुम पढ़ रहे हो तो समझ लो अपना ही जनाजा पढ़ रहे हो, क्योंकि वो कब्र से निकल आया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और अगर यकीन नहीं आता ना तो उस मुमताज कादरी का नाम बेच के जिस खादिम रिजवी ने ये टीएलपी खड़ी की थी ना, उसने मस्जिद के बाहर डॉक्टर इकबाल के मजार के पास कहा था, अजान के लिए कहा था कि वाबियां दी अजान के एहतराम है सूरन सूर ने कहा था ना, कहना ना बड़े इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदामन खैर पा ही देंगे। चलो चलिए, वाबियां की अजान है तो कड़ा दो, ये तो सूर चलो चलिए। तो वाबियों तुम्हें याद भी नहीं आती हो कि तुम उन्हीं लोगों के जनाजे पढ़ते हो जो तुम्हारी अजान का भी एहतराम नहीं करते। हालांकि अजान तो वाबियों की नहीं है, अजान तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने सिखाई है। और खादिम रिजवी का भी क्या कसूर है? ये रिजवी जिसकी वजह से अपने आप को कहता था अहमद बरेलवी इनका रूहानी अब्बा, उसने कहा है कि जो ये वहाबी लोग हैं इनकी ना नमाज है ना जमात है। जब पूछा गया कि पीछे नमाज पढ़ ले, उनका इनकी अपनी नहीं होती। पूछा गया इनकी मस्जिद में पढ़ ले, उनका कुफार की मसाजिद मिसले घर के है। आम घर में जिस तरह नमाज मजबूरन हो जाती है, इन काफरों की मस्जिदों में आप पढ़ सकते हो। कुफार कहा किसको? अहले हदीस को और देवबंद को, वहाबी आला हज़रत दोनों को कहते हैं। हालांकि आला हज़रत को इतनी भी शर्म नहीं है कि कुफार की मस्जिदें नहीं होती, कुफार की इबादतगाहें होती हैं। इसीलिए हम कादियानियों को बैतुल हम्द कहते हैं कि वो लिखें, मस्जिद नहीं लिखने देते। आज बरेलवियों की हुकूमत आ गई ना, ये देवबंदियों और अहले हदीसों को भी कहेंगे मस्जिद लिखना बंद करो, क्योंकि हमारे आला हज़रत ने कहा था ये कुफार की हैं, या खोल के तुम्हारे करो तुसी पढ़ दो ना गैबाना नमाज जनाजा। फिर पूछा गया अजान, उनका अजान का क्या एहतराम है? बस सिर्फ नबी इस्लाम के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें और अल्लाह के नाम पे अज़्ज़ा वजल, बाकी इनकी अजान का जवाब भी नहीं देना, ना इनकी अजान का कोई एहतराम है। तो भाई खादिम रिजवी ने फिर यही कहना था ना आगे से, क्योंकि आला हज़रत क्या कह गए। फिर जो अहकाम शरीयत में उन्होंने फटे उठाए इनके, उन्होंने कहा कि वहाबी अहले हदीस हो, देवबंदी हो, शिया हो और कादियानी काफरों को इनके साथ जिक्र किया। नेचरी हो, सर सैयद अहमद खान के नेचर में मानने वाले लोग, ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें ज़बिया मुर्दार है। अलबत्ता यहूद नसारा का ज़बिया हलाल है। जी यहूद नसारा आला हज़रत के नजदीक बेहतर है, किससे? अहले हदीस से, देवबंद से, शिया से, और कादियानियों के साथ उनको शामिल किया हुआ है। तो मैं कितना जनाजा पढ़ने लगे, अल्लाह का शुक्र है फिर उन्होंने गैबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, यानी कि अपना नहीं पढ़ा। और मुझे इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से बुनियादी इख्तलाफ है हमेशा से, उस जमाने से जिस जमाने में आज जो जमात इस वक्त मजलूम है, ये उनके साथ मिलकर बाकियों पर जुल्म कर रही थी। मैं उस जमाने में भी कहता था कि इनको पॉलिटिकल लैंडस्केप से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ये उनका क्रेडिट है कि 2016 में 29 फरवरी को उन्होंने मुमताज कादरी की फांसी को एग्जीक्यूट किया और दिन ऐसा चूज किया कि 4 साल के बाद बरसी आए, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल बाद आता है। वैसे फरवरी 28 का होता है। ये जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी की डेट रखी थी 2016 में, वरना हर साल वहां बरसी होनी थी। तो वो बरसी तो मर गया, हाँ, क्योंकि वो दिन ही नहीं आना, किसना मनावन। अगर उस वक्त ये दिलेरी ना दिखाते, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस, तो ये जो आपको आज वाकयात नजर आ रहे हैं ना, इनकी तादाद सैकड़ों में हो जाती है डेली बेस के ऊपर। जाहिर है 25 करोड़ आबादी का एटम बम है, उसमें ये वाकयात बहुत थोड़े हैं उस हवाले से देखा जाए तो। लेकिन इस हवाले से कानून साजी भी कोई होनी चाहिए भाई। आजकल आपको पता है हमारी स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलकर ना आइन में 20वीं तरमीम करने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस उम्मत के ऊपर रहम खाएं। इस 20वीं तरमीम में 295C के साथ एक शिक ऐड कर दें कि अगर कोई शख्स तौहीन से तौबा कर ले तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है। वरना ये 295C जब इस तरीके से रहेगी बगैर इसकी तफसीलात के, तो इसको लोग मिस यूज करते रहेंगे। कोई हर्ज नहीं है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, चुप करके डालें बीच में। कोई शिक में तब्दील करने का नहीं कह रहा, वो अपनी जगह रहे, लेकिन साथ ऐड कर दें कि अगर कोई शख्स तौबा कर लेगा तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है। और इसके लिए मैंने 4 स्टेप बताए थे कि अगर किसी पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगे, पहले नंबर पे आप शवाहिद इकट्ठे करें। हो सकता है AI से बनी हुई कोई वीडियो ना हो या गवाह झूठे हो, और जब बिल्कुल यकीन हो जाए कि ये ऐसा ही है, तौहीन मजहब हुई है, तो दूसरे स्टेप में एक मेडिकल बोर्ड हो, ये डिसाइड करे कि जिस शख्स ने तौहीन किया इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है कि नहीं, ये मजजूर तो नहीं है,
हाय कलंदर तो नहीं है? हाँ, होशोवास में है ना। अच्छा, इन्हों ने कम पावन चिश्ती रसूलुल्लाह ते कहंदे ने वो हाल में थे। हाय हाय, तुहाडे हाल ही चाहुंदे ने, दूसरे नु बेहाल कीते है तुसी। तो चेक करें वो मजजूब तो नहीं, कहीं कलंदर तो नहीं है, आधा कलंदर है या पूरा। और अगर साबित हो जाए कि पागल नहीं है, बेसिकली तो पागल को ये इन्होंने नाम रखे है ना, पागल नहीं है, फिर तीसरे स्टेप में उलमा के पैनल के सामने उस बंदे को पेश किया जाएगा, तेरा दिमाग भी ठीक है, ये तू जो भौंक रहा है तुझे पता है ये कितना बड़ा जुर्म है, तौबा कर, अदरवाइज चौथे स्टेप में तेरे ऊपर जुडिशरी में मुकदमा चला के सजा नाफिज हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कोई ज्यादा भी ढीठ हुआ ना, तीसरे स्टेप में तौबा कर ही लेगा, चौथे स्टेप तक जाने किसी ने नहीं। लेकिन ये तो पहला स्टेप भी नहीं तय होता। ये 4 स्टेप B295C के अंडर, चाहे आप जमीमे के तौर पर अनेक्सर के तौर पर लगाएंगे, होना चाहिए। अदरवाइज ये जो 20वीं तरमीम कर रहे हैं, इसका आपको कोई फायदा होगा या आपके गुमान में पाकिस्तान को कोई फायदा होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई फायदा मिलना है तो यह है कि 20वीं आईनी तरमीम के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से भी और आर्मी चीफ से भी, अपनी स्टैब्लिशमेंट से, कि खुदा के लिए ये हमारे हाथ देखें, 295C के साथ ये तौबा वाली शीख ऐड करें। कुरान में तो अल्लाह ताला ने इस कायनात के 3 बड़े गुनाह गिनवाए हैं। सूरतुल फुरकान सूरत नंबर 25 आयत नंबर 68 से 70। नंबर 1 शिर्क, जो कायनात का सबसे बड़ा गुनाह है। नंबर 2 कत्ल ना हक, जो इस कायनात में हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा गुनाह है। और नंबर 3 बदकारी। इन 3 गुनाहों के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया जो इनसे भी तौबा कर ले, हम उसके ना सिर्फ गुनाहों को माफ कर देंगे बल्कि नेकियों से बदल देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। मुझे बताएं, शिर्क बड़ा गुनाह है या तौहीन रिसालत करना बड़ा गुनाह है? तो उसकी तौबा तो आई भी है। और यहां तौहीन रिसालत जानबूझ के कोई नहीं करता है, इन्होंने धक्के से बनाई होती है। अगर सपोज कोई कर भी बैठे तो तौबा कबूल है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, मौत के गररे से पहले तौबा कबूल है। तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा अच्छा मौका है, ये कई सालों के बाद कोई तरमीम होती है, उसमें अगर ये चीज ऐड कर दें तो कम से कम पाकिस्तान जो जहन्नम बना दिया है इस मजहबी तबके ने, तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगा के लोगों को कत्ल करते हैं, इनकी इस तकलीफ से तो इस उम्मत की जान छूटेगी। हमें यकीन करें, रफुल यदैन करते हुए किसी हिंदू से डर नहीं लगता, किसी ईसाई से डर नहीं लगता, किसी क्रिश्चियन से डर नहीं लगता, मुसलमान से डर लगता है। उस मुसलमान से कि जिसकी नमाज कादियानियों वाली है। हाँ जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं क्योंकि वो हनफी हैं। हम रफुल यदैन से नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हम मुहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उस तरीके पे नमाज पढ़ रहे हैं जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, और तुम उस तरीके पे नमाज पढ़ रहे हो जो कादियानी वाला तरीका है। We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate closely directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of what I और उससे बड़ी बात तुम्हारे लिए कि तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके नाम के ऊपर तुम 11वियां खाते हो, गौसे पाक धोबी, हाँ, ये अशरी थानवी देवबंदी ने भी लिखा है, और उसके जो अब्बा जान जो थे रूहानी तौर पे, इमदादुल्लाह महाजर मक्की, जो बरेलवियों के भी रूहानी अब्बा हैं, उन्होंने भी लिखा है। तो गौसे पाक ने नमाज का तरीका गुनियत तालिबीन में वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में रफुल यदैन वाला। तुम गौसे पाक के नाम पे 11वियां खाते हो, नमाज उस तरीके पे पढ़ रहे हो जो कादियानी वाला तरीका है। लो सामो,